कराची एक बार फिर पानी पानी। मूसलाधार तूफानी बारिशों ने शहर डुबो दिया। निकासियाब का अमल अब तक शुरू न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कल रात से तेज बारिश। सदर आई चंद्रिका रोड, किमाड़ी, मलीर, गुलशन इकबाल, नीपा और नाजिमाबाद में बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर एयरपोर्ट, आई चंद्रिका रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, गुलिस्तान जौहर, FP एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, कोरंगी और PCHS में पानी ही पानी। नीपा पुल, कयूमाबाद, चौरंगी, आर्ट्स काउंसिल चौरंगी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, जैनब मार्केट और MA जिन्ना रोड समेत शहर की कई सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब। शहरियों को परेशानी का सामना। शहर में अमराज कल्ब के दोनों अस्पतालों में गेट पर बारिश का पानी जमा। एम्बुलेंसों को गुजरने में मुश्किलात। मरीज परेशान। क्लिफ्टन, सब मेरीन अंडरपास और KPT अंडरपास बंद कर दिए गए। कोरंगी 5.5 और लियाकताबाद में पानी घरों में दाखिल। अब्दुल्ला हारून रोड सदर पर बारिश का पानी दुकानों और अपार्टमेंट्स में दाखिल हो गया। गार्डन शू मार्केट कोरंगी, बिलाल कॉलोनी में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश दिन भर हो सकती है। कराची को बारिश बरसाने वाले बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। कराची में रात भर की बारिश के बाद पौष इलाकों, डिफेंस और क्लिफ्टन के भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। तौहीद कमर्शियल, इत्तेहाद कमर्शियल, खयाबान शमशीर, मुस्लिम कमर्शियल, सी व्यू, बद्र कमर्शियल और सबा एवेन्यू समेत डिफेंस के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई अफराद फंस कर रह गए। खयाबान बहरिया, 26 स्ट्रीट, खयाबान मुजाहिद, खयाबान तंजीम में भी पानी ही पानी। नशीबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कराची में सबसे ज़्यादा बारिश DHA में 233.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मसरूर बेस में 172.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मूसलाधार बारिशों से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों और NDMA को हिदायत। कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ नुक़सानात से हद्दुल इम्कान बचाव के लिए भरपूर कोशिशें की जाएँ। वफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों और इदारों की भरपूर मदद की जाए। मुतासिरा अवाम को आर्ज़ी पनाहगाहों और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ ने कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में अमवात पर दुख का इजहार किया। कहा, करंट लगने जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों से होने वाले नुक़सानात पर अफसोस। मुतासिरीन से यकजहती का इजहार। तेल कंपनियों की जानिब से कराची में पेट्रोल सप्लाई रोक दी गई। चेयरमैन पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन समीर हुसैन का कहना है कि सड़कों की सूरत हाल खराब है। तकरीबन तमाम तेल कंपनियों ने तेल की सप्लाई रोकी है। रास्ते बहाल होते ही तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सप्लाई बहाल ना हुई तो किल्लत का खदशा है। शदीद बारिश के बाद कराची मलीर नदी यार मोहम्मद गोट में पानी का रैला दाखिल हो गया। शहरियों की नकल मकानी। थड्डो नदी में सैलाबी पानी की आमद तुग़यानी से गदाब सिटी के देहातों का राबिता मुनक़ता हो गया। मलीर नदी लिंक रोड में भी पानी आने के बायस बंद कर दिया गया। गदाब में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। DGKDA का कहना है कि सादी टाउन में पानी आने का खदशा नहीं। टोल प्लाजा दुम्बा गोट के पास गाड़ी नाले में गिर गई। गाड़ी में सवार 2 में से 1 को निकाल लिया गया। दूसरे की तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस में इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर, MD कराची वाटर बोर्ड, DIGs, महकमा बल्दियात के अफसरान तलब। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 3 तलवार के इलाके का दौरा। वज़ीर आला सिंध की सक्शन वाली गाड़ियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भेजने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की PDMA को तमाम सक्शन मशीनें सड़कों पर लाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि निकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं। नालों पर सरकारी इमारतें सालों से बनी हुई हैं। नालों पर कायम तजावुज़ात को ख़त्म करना होगा, चाहे वो सरकारी इमारत ही क्यों ना हो।
पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो। उन्होंने कहा कि साउथ डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन करके ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मानसून बारिशों में मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद हलाक होने वालों के लवाहिकीन की इमदाद का भी ऐलान। साबिक़ वफाकी वज़ीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ अली ज़ैदी ने कराची को फौरी तौर पर आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कहा कराची शहर को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज की जाए। कराची में कोई गवर्नेंस नहीं है। कहाँ है PDMA? MQM पाकिस्तान राबिता कमेटी ने कहा है कि बारिशों ने एक बार फिर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों का पोल खोल दिया। सीवरेज सिस्टम बैठ गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। सिंध हुकूमत के वज़रा और अफसरान आबाई इलाकों में ईद मनाने गए हुए हैं। कराची में गैर मामूली बारिशों से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जुनूबी इलाकों में गुज़िश्ता 6 से 8 घंटों के दौरान शदीद बारिश। चंद इलाकों में 106 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद समेत तमाम नालों से बारिश के पानी का निकास जारी। कैंटोनमेंट बोर्ड्स, DHA हुक्काम भी इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़। बलूचिस्तान के इलाकों हरनाई और गिरदनवाह में तेज़ बारिश के बायस हरनाई के नवाही इलाकों के नदी नालों में शदीद तग़ियानी आ गई। हरनाई, शाहरग, नाकस, जोरालू, नाकस में तशीबी इलाके ज़ेर आब। ज़िला लसपीला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। विंदर, ओथल, लाखड़ा और बेला की नदी नालों में तग़ियानी, मुतअद्दिद कच्चे मकानात गिर गए। 5 देहात मुतासर। डिप्टी कमिश्नर लसबेला के मुताबिक रिहायशी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा 200 घरानों को हाई स्कूल विंदर कैंप में रखा गया है। बेला की पुरानी नदी में तग़ियानी से थरड़ा बंद और ओथल में आहोरा बंद टूट चुके। बारिशों से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के पेश नज़र हब डैम में पानी की सतह 336.7 फुट पर पहुंच गई। हुक्काम के मुताबिक हब डैम में 339 फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। 2.5 फुट मजीद पानी आने की सूरत में स्पिलवेज खोलना पड़ेंगे। हब डैम में पानी आने का सिलसिला जारी है। ईद कुर्बान का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में आज भी मुल्क भर में कुर्बानी का सिलसिला जारी। घरों में खवातीन ने कर ली है गोश्त के चटपटे पकवानों की तैयारी। कहीं बिरयानी, कहीं कोरमा तो कहीं टिक्कों और कबाब से होगी मेहमान नवाजी। लाहौर के बेशतर इलाकों में आलाइशें उठाने का काम तेजी से जारी, तहम कुछ इलाकों में काम सुस्ती का शिकार। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के मुताबिक ईद के पहले रोज 17,000 टन आलाइशें उठाई गईं। शहरियों की शिकायत का इजाला करने के लिए काम किया जा रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस साल हज की सआदत हासिल कर ली। आर्मी चीफ गुज़िश्ता रोज़ मस्जिदुल हराम में अवाम में घुल मिल गए। लोगों ने आर्मी चीफ के साथ सेल्फियां बनवाईं और उनके लिए लंबी उम्र की दुआ की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों से पाकिस्तान के लिए दुआ करने की भी अपील की। हुकूमत की जानिब से बाराखो से मरी लोएटोपा तक फ्री बस सर्विस। शहरियों को फ्री बस सर्विस की सहूलत ईद के 3 रोज़ के लिए दी गई है। आज 7 बसें इस्लामाबाद से 250 मुसाफिरों को लेकर मरी रवाना हो चुकी हैं।
मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.47% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 15,038 टेस्ट किए गए, जिनमें से 371 केस मुस्बत आए। यार ये चीज जो है वो गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि यार हमें ये इनसे पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहिए। सो वी डिसाइडेड कि यार कि वी शुड गो एंड अपोलोजाइज टू हिम। हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया यार, हम खुद अपनी मर्जी से जो है उनसे मिले थे। हम उनके घर गए हैं, उनकी फैमिली से मिले हैं, उनकी बेटी उनका बेटा हमारे साथ थे। बड़ी एक कैजुअल डिस्कशन हुई है, चाय कॉफी खाना, और 2 घंटे हम उनके बैठे रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मोटरवे पर भेरा रेस्ट एरिया में बदतमीजी करने वाली फैमिली ने नारोवाल में उनके घर जाकर मुआफ़ी मांग ली। एहसन इकबाल ने मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। कहा फैमिली ने घर आकर अपने अमल पर माजरत की, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। मुताल्लिका फैमिली के रुकन उसामा शेर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें अपने अमल पर पछतावा हुआ। उन्होंने एहसन इकबाल के घर जाकर माजरत की। उन पर कोई दबाव नहीं था, उन्होंने खुद ये फैसला किया। स्विस हुक्काम ने अब तक मंजूर शुदा 6.8 अरब डॉलर मालियत के रूसी असासे मुंजमद कर दिए। रूसी असासे मुंजमद करने का ऐलान 8 जुलाई को किया गया। मुंजमद असासों में रूसी 15 प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कम उम्र कोह पैमा शहरोज काशिफ का कहना है कि नांगा पर्वत के वाक़े के बाद ईद की अहमियत बढ़ गई है। 2 बरसों के बाद फैमिली के साथ ईद करने का मजा आया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि घर वालों को मना लिया है, वो 2 रोज के बाद बहिमजूई के सफर पर दोबारा रवाना हो रहे हैं। घंटे के अंदर अंदर सारे घर वालों को बता दो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। और ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन ने सजाई एंटरटेनमेंट की कहकशां। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्में। आज शाम 4:30 बजे देखिए टेलीफिल्म रूपोश। ईद के तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे।